हमास और इसराइल अफवाज में जंग जारी है। एक तरफ लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है तो दूसरी जानिब फरीकैन में अमन माहिदे का आसार भी नजर आ रहे हैं। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है कि गजा में जंग बंदी माहिदा न होने का मुकम्मल जिम्मेदार इसराइल है। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस्माइल हनिया का कहना था कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसराइल फौज को गजा से मुकम्मल इन्हला करना होगा। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इस्माइल हनिया का कहना था कि इसराइल सिर्फ यरगमालियों को रिहा करना चाहता है ताकि गजा में जंग जारी रख सके और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसराइली फौज को गजा से मुकम्मल इन्हला करना होगा। इस्माइल हनिया ने कहा कि अगरचे जंग बंदी मुज़ाकरात में हमास ने लचक दिखाई ताहम इसराइल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। इस्माइल हनिया का मज़ीद कहना है कि खिते में हालिया कुशीदा सूरत हाल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। इसराइल का शाम में ईरानी कौंसलेट पर हमला ईरान की खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला था। इस्माइल हनिया का कहना था कि तुर्क सदर का हमास को कौमी तहरीक आज़ादी मानना हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है। हमास एक तहरीक है जो अपनी सरजमीन, मुक़द्दस मकामात और फ़लस्तीनियों को नाजायज़ तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए मज़ाहमत कर रही है। दूसरी जानिब इसराइली अफवाज के नहते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत जारी है। गजा के शहर खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 180 हो गई। गजा के शहर खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप में फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस ने एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की थी, जिससे इब्तदाई तौर पर 50 शहदा की लाशें निकाली गई थी और मजीद लाशों की तलाश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इज्तिमाई कब्र इसराइली फौज के 7 अप्रैल को खान यूनिस शहर से निकल जाने के बाद दरियाफ्त हुई। शहर का ज़्यादातर हिस्सा इसराइली अफवाज की मुसलसल बमबारी और हमलों के नतीजों में खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 180 हो गई। वाज़ेह रहे चंद रोज़ कबल भी गजा के अल-शिफा अस्पताल के सामने एक ही हफ्ते में 2 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई थी। दोनों इज्तिमाई कब्रों से 39 अफराद की लाशें मिली थी, जबकि इनमें से 30 लाशें हाथ पैर बंदी और तशद्दुद ज़दा थी। फ़लस्तीनी हुकाम ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल लाहिया में एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की थी, जिसमें 20 लाशें दफनाई गई थी। इधर इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली फौजी पर किसी भी मुमकिन पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से इसराइल फौजी की एक बटालियन की इमदाद कम करने पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज की एक बटालियन पर मकबूजा मगरबी किनारे पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम है, जिस बिना पर अमेरिका इस यूनिट को अपना हदफ बनाएगा और इसकी इमदाद में कमी करेगा। इस सिलसिले में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फौज पर किसी भी किस्म के मुमकिन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो इस हवाले से अपनी पूरी ताकत से जिद्दोजहद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सवाल किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दस्तावेज़ात तैयार की हैं, आप आने वाले दिनों में इस हवाले से कुछ तवक्कुआत रख सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के सबसे अहम इत्तेहादी अमेरिका ने इससे कबल इसराइल की दफाई इमदाद में कभी कमी नहीं की है। इसराइली फौज का कहना है कि जिस बटालियन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात हैं, वो बटालियन बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक काम कर रही है। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने भी अमेरिका से मुतालिबा किया है कि वह फौजी यूनिट पर पाबंदी के मंसूबे से दस्तबरदार हों। दुनिया इसराइल और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात पर गहरी निगाह रखे हुए है। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। फ्रांस में गजा की हिमायत में मुजाहिरा किया गया, जहाँ दारुल हुकूमत पेरिस की सड़कों पर निकले सैकड़ों मुजाहिरीन ने नस्ल परस्ती बंद करो, इस्लामोफोबिया को रोको, गजा में कत्ल आम बंद करो बैनर्स उठा रखे थे, जबकि स्पेन में भी हजारों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन आज़ाद होगा और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इसराइल का बॉयकॉट करने और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने का मुतालिबा किया। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बर्बरियत में अब तक 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 80,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं।